उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरी बज चुकी है। अपनी राय सीरीज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज के चौधरी शौकत अली चेची। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका विजय लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 होने जा रहा है। ये बताइए, जो किसान आंदोलन हुआ कृषि कानूनों को लेकर, करीब वो 12-14 महीने चला, उसकी वापसी भी हुई। इस यूपी चुनाव 2022 में ये मुद्दा कितना हावी रहेगा और इससे क्या एक नया जो आने वाली सरकार है उसको क्या एक नई सीख मिलेगी? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है कि 2022 का चुनाव खाली यूपी नहीं 5 और राज्यों में भी हुआ है। अगर बात करें सरकारों की, तो सरकारों ने तो हमेशा किसानों को बैकफुट कर ही फेंका है। चुनाव में बड़े बड़े लोग लुभावन वादे किए जाते हैं, लेकिन सरकारें उस पर खरा नहीं उतरती। अब आपने जिक्र किया है कि 12-14 महीने तक के किसान धरने पर बैठे रहे। किसानों को इन सरकारों ने क्या नहीं किया है, जबकि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को किसान लगभग 70% अपने कंधों पर संभाले हुए है, और जो किसानों के बेटे हैं वो लगभग 60% के करीब सीमाओं की रक्षा करते हैं। जो पुलिस के जवान होते हैं वो भी किसानों के बेटे होते हैं। ये सरकारें आती हैं और कानून का हवाला दे करके हमारे भाइयों को, किसानों को, यानी किसान और किसान के बेटों को आपस में लड़ाती हैं और संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करा देती हैं। सवाल आता है कि असर क्या पड़ेगा। इसका असर बहुत ही ज़बरदस्त पड़ेगा, क्योंकि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये जो लोग लुभावन वादे करे थे, जो वर्तमान सरकार चल रही है, ये अपने वादों पे खरा नहीं उतरी और किसानों को अपमानित किया। उसका बदला किसान ज़रूर लेगा। सवाल ये नहीं है कि भाई किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं। सवाल असल में ये है कि किस पर भरोसा करें। अब भरोसा देखना बाकी है कि चुनाव में किसान जो है अपनी एक रणनीति इस तरीक़ा की बना करके चलेगा कि पूरे तरीक़ा से अंदर की गहराइयों तक वो समझेगा कि आखिर किसान के हक़ में कौन सी सरकार आनी चाहिए और कौन नेता जो है किसानों को असलियत में ये मान के चलेगा कि ये हमारा अन्नदाता है। अच्छा, इसमें जैसे देखा जाए जो आंदोलन हुआ है दिल्ली और एनसीआर में हुआ है, जबकि जो 5 राज्य इसमें जो चुनाव यूपी और पंजाब और 5 राज्य हैं, इनमें चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है क्या मानते हैं? आपके 5 राज्यों में होगा या खाली यूपी खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम गहराई से देखा जाए तो बताते हैं कि भी 80 करोड़ के करीब देश में किसान हैं, और वो किसान देश के हर कोने कोने में हैं। तो जहाँ जहाँ किसान हैं वहाँ वहाँ वो वोट डालेगा, और वोट डालेगा तो वो ये देख करके डालेगा कि आखिर हमारा भला कौन सी सरकार कर सकती है, हम किसको सत्ता में लाएं। तो इसका असर तो 5 राज्यों में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई केवल यूपी में ही पड़ेगा या पंजाब में पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि किसानों का जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो पंजाब से हुई थी, और पंजाब के किसानों ने पूरे देश के किसानों को जागरूक किया, एकता की एक माला में पिरोया और उनको जो है एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया और उनको जागरूक किया। बात यदि उत्तर प्रदेश की करें तो जो सत्तारूढ़ दल है उसको क्या एक इससे झटका लग सकता है? देखिए, इसको झटका तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो सत्ता पक्ष में जो सरकार बैठी हुई है, उनको जो वादे किए गए थे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और किसानों को ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी, वो सुविधा तो मिली नहीं। तो किसान तो बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है। तो इसका असर तो ज़बरदस्त पड़ेगा, क्योंकि लगभग 80% एक मुश्त होकर के इस सरकार पर भरोसा कर करके इसे सत्ता में बैठाया। लेकिन अभी वो इस सरकार को उखाड़ने के लिए किसान जो है उस काम को करेगा कि जो सत्ता में अगर किसी को बैठा सकता है तो उसको सत्ता से अलग भी हटा सकता है। किसान में वो पावर है, वो ताकत है। वोट की चोट से बहुत बड़ा नुकसान करेगा इस वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है। अगर हम बात करें तो किसान जो है सबसे ज़्यादा इस सरकार में आत्महत्याएं की हैं। जो कर्जवान हुआ है सबसे ज़्यादा किसान इस सरकार में हुआ है।
आय दुगनी करने का वादा किया था और किसानों की आय आधी रह गई और आवारा पशु बना दिए, जबकि लगभग 35% के करीब किसान जो है पशुओं से लाभ लेता है, एक दूसरे को दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें किसान के दिमाग में सारी चीज़ें हैं, चाहे दवाई ले लो, डीजल पेट्रोल ले लो, डाई ले लो, बीज ले लो, सब में बेहनता इजाफा हुआ है और इनकम उसकी जो है जो पहले थी उससे भी आधी हो गई। तो इसका तो खामियाजा इस सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे भले ही कहना है कि जो जैसे कि बिजली और ये खाद है, जिस मतलब स्पीड से इनके दाम बढ़े उस हिसाब से जो समर्थन मूल्य है, जो फसल की लागत है वो नहीं बढ़ी है। देखिए, बहुत ही आपका लाजवाब सवाल है ये कि अगर मैं बात करूं, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और संगठनों को इस चीज़ से लेना देना नहीं होता है कि हम किस पार्टी की सपोर्ट करें किसकी नहीं करें। हमारा केवल यह ध्येय होता है किसान संगठन का कि जो सरकार के हक में, जो सरकार किसानों के हक में काम करेगी उसी को जो है वो वोट देता है, उसी की सपोर्ट करता है। 2014 से पहले जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार में किसान जो है ये परेशानी में था कि भी हमारा कुछ नहीं होता, जबकि हर चीज़ पे एक प्रिंट लग करके आता है और वो अपनी मर्जी से मार्केट में बेचता है। तो किसान एमएसपी पे गारंटी कानून मान रहा है, तो क्यों नहीं किसान के लिए कानून होना चाहिए। फिर मैं दोबारा से ये दोहरा देता हूँ कि देश की आर्थिक व्यवस्था को 70% देश का किसान ही अपने कंधों पर संभाले हुए है। जो लोकप्रियता है विदेशों के अंदर वो किसान की बदौलत है। तो उस टाइम पे क्या था कि जो हमारी 12 का जो रेंट था लगभग 450 रुपये था। आज की समय में लगा लो पिछले 7-8 साल में ही 2200-2300 के करीब बिजली का रेंट है और डीजल उस टाइम पे लगभग 56-57 रुपये के आसपास में था, आज वो 100 का आंकड़ा छू रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसानों के दिमाग में हैं कि जिस पे भरोसा किया था उसने किसानों को ठोकर मार दी, बर्बाद कर दिया पूरी तरीक़ा से, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो क्यों नहीं है ऐसी सरकार को किसान उतारेगा? बिल्कुल उतारेगा, सत्ता से बाहर कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक ये सवाल ये आता है कि जहाँ तक आपने महंगाई की बात की है, महंगाई तो हमेशा से ही ये चलती आ रही है, लेकिन अब देखा गया कि इसमें जो किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, तो क्या उससे एक वो नहीं मिलेगा किसान को? देखिए, ये क्या है, ये कि एक चुनावी जुमलेबाजी होती है सरकारों की कि अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो उसमें मिल क्या रहा है। मान लीजिए फ़र्ज करो किसी किसान पर 50 बीघे ज़मीन है, 50 बीघे में जब वो लागत लगा रहा है तो उसकी लागत कितनी आ रही है? अब गेहूं की तो पूरी फसल जो है अभी बू के तैयार हुई है, किसी की 2 महीने की होगी, किसी की 1.5 की, किसी की 1 महीने की होगी। अगर मैं धान की बात करूं तो धान में जो है लगभग 6000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से लागत है और किसान की अगर उसकी जो माल है, उसका जो माल उसमें पैदा हो रहा है वो भी 6000 रुपये बीघे से लेकर के और लास्ट करके वो 7-7.5 हज़ार तक जाता है। तो वो होती है कि जो अच्छी फसल है। और अगर फसल अच्छी नहीं है, बेमौसम बरसात में ख़राब हो गई, किसी कीटनाशक के कारण बर्बाद हो गई, तो किसान को क्या मिला? वो तो उसकी तो 6000 रुपये की लागत भी चली गई। अब 2000 रुपये सम्मान निधि देने से तो क्या कोई ये सरकारें उनके ऊपर कोई उपकार कर रही हैं? क्योंकि पैसा किसका है? जीएसटी क्या टैक्स, जीएसटी और टैक्स नहीं देता किसान, सब देता है। लगभग 80% सामानों पे किसान जो है जीएसटी और टैक्स देता है, तो वो अपना हक लेकर के चल रहा है। अब हमें नहीं चाहिए सम्मान निधि, हमें केवल चाहिए कि हमारी जो फसलें हैं उनका उचित दाम मिल जाए और हमें लाभ के तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि भाई किसानों को जो है जो क्या देख रहे हैं, पशुओं से जो लाभ होता है, पशुओं को एक दूसरे का दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया। अगर किसी के गांव के नज़दीक अगर फसल है किसी की और उसमें आवारा पशु आते हैं, उसकी 10 बीघे 50 बीघे जो भी है, अगर 20-20 50-50 100-100 का झुंड होता है, फसल को एक झटके में वो तहस नहस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें से क्या मिल रहा? किसान ने जो लागत लगाई, अगर गेहूं की बात करें, जहां तक मेरा अंदाज़ा है 4000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से लागत आएगी उसकी, उससे भी ऊपर जाएगी, उससे नीचे नहीं रहेगी। और उस फसल को वो आवारा पशुओं ने नष्ट कर दिया और इन्होंने 2000 रुपये दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? इससे भद्दा मजाक और किसान के साथ क्या? किसान को भीख नहीं मांग रहा, किसान को जो है उसकी लागत का मूल्य मिल जाना चाहिए। जब किसी भी मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो वो दुकानदार अपनी सामान को प्रिंट लगा करके बेचता है,
तो किसान अन्नदाता जिसका रूप दिया हमारे पूर्वजों ने, जय जवान जय किसान का नारा दिया है, तो उसको जो है एमएसपी पे गारंटी कानून को नहीं मिलना चाहिए? क्या वो किसान नहीं, किसान जो है क्या भारतवासी नहीं है? क्या किसान देश का एक मजबूत स्तंभ नहीं है? किसान के बगैर तो हमारे देश की कोई अहमियत ही नहीं है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि किसान ही हमारे देश का एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जो विदेश में अपनी लोकप्रियता को आगे बढ़ा रहा है, जो किसान देश की आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधों पर संभाले हुए है और वोट देकर सरकारें बनाता है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, इन चुनाव में जो सत्तारूढ़ दल है, क्या ये जो तमाम नीति हैं जो किसानों की मतलब विरोध में किसानों के खिलाफ जो नीति है, क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि 100% इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं विस्तार से अगर इस बात को मैं कहूँगा तो शायद 1 घंटा लग जाएगा, और इतना समय मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, आप भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। मुख्य कारण ये है कि किसान का जो अपमान हुआ है इस सरकार में, इससे पहले की सरकारों में शायद इतना अपमान नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि जो किसान अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा था, उन सरकारों में इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मुश्किलें इन सरकार में आई है, जो इस टाइम पर वर्तमान में सरकार है। तो इसका असर तो 100% पड़ेगा, क्योंकि किसान से मजदूर जुड़ता है और मजदूर से पूरा देश जुड़ता है। तो मुख्य रीढ़ जो है देश की किसान ही है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। यानी ये माना जाए किसान बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि किसान जो है पूरी तरीक़ा से बदलाव के मूड में हैं, और इस सरकार को शायद उम्मीद ये करी जाए कि 100% इस सरकार को उतार देगा सत्ता से और कोई दूसरी सरकार आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें